ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं। ये प्रेत कल्प का सारोद्धार है। भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच दिव्य संवाद। यहाँ मृत्यु के बाद की यात्रा, पापियों के दुख, यममार्ग, प्रेत योनि और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। गरुड़ जी ने पूछा और भगवान ने लोक कल्याण के लिए उत्तर दिया। चलिए सुनते हैं। जय श्री हरि। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, मैंने तीनों लोक घूमे। स्वर्ग में दैत्यों से भय, पृथ्वी पर मृत्यु, रोग, प्रियजनों का वियोग, पाताल में नागों को मुझसे डर। हर जगह दुख ही दुख दिखा। सभी प्राणी दुख में डूबे हैं। मेरा हृदय पीड़ा से भर गया। लोक कल्याण के लिए कृपा कर बताइए, प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है? मरणासन्न व्यक्ति को पृथ्वी पर क्यों घुमाया जाता है? मुख में पंचरत्न, गोदान, तिलकुश क्यों डाले जाते हैं? पापी मनुष्यों को इस लोक और परलोक में कैसी भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं? भगवान विष्णु ने कहा, सुनो गरुड़, धर्म ही वृक्ष का मजबूत मूल है, वेद तना है, पुराण शाखाएं हैं, यज्ञ पुष्प हैं और मोक्ष फल है। ऐसा कल्प वृक्ष भगवान मधुसूदन है। जय हो। पापी मनुष्य इस लोक में ही पहले दुख भोगते हैं, गरीबी, रोग, अपमान, परिवार का क्लेश, शत्रुता। मृत्यु के समय यमदूत आते हैं। वे सूखी हड्डियों जैसी देह को कष्ट देते हैं। प्राण निकलते समय जीव हाहाकार करता है, रोता हुआ घर छोड़कर यमपुरी की ओर जाता है। परलोक में यातना और भी भयंकर है। यममार्ग पर कांटों भरी राह, अग्नि, ठंड, भूख, प्यास, डरावने दृश्य। पापी जीव प्रेत योनि में भटकता है, बिना पिंडदान के कल्पों तक निर्जन वनों में दुखी रहता है। दशगात्र 10 दिनों में पिंडदान से प्रेत की यातना देह बनती है। पहले 9 दिनों में पिंड से पंचभूत पुष्ट होते हैं। 2 भाग देह की पुष्टि के लिए, एक यमदूतों को, एक जीव को आहार। 10वें दिन बल प्राप्त होता है। बिना पिंड के प्रेत भटकता रहता है, परिवार को कष्ट देता है। पापी को यमपुर में चित्रगुप्त के सामने कर्मों का लेखा जोखा होता है। छोटे बड़े पापों के लिए कठोर दंड, तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव जैसे नरक, जहां यातनाएं असहनीय हैं। लेकिन हे गरुड़, पुण्यात्मा जो श्राद्ध, तर्पण, दान, विष्णु भक्ति करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं। वे अमृत तुल्य